हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के लिए हमें एक फार्मूला देखना है। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट किस तरीके से निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो फॉर्मूला है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेकेंड डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड करना है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी। पहले हम फर्म ए का वैल्यू एडिशन निकालेंगे। तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज परचेजेस। तो माइनस इंटरमीडिएट गुड किया, हमारा यहाँ पे आ गया 4800 इज द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, यहाँ पे हमें डायरेक्टली सेल्स दिया है और परचेजेस दिया है। तो डायरेक्टली सेल ऑफ फर्म बी और सेल परचेजेस ऑफ फर्म बी को हम माइनस करेंगे। तो उससे डायरेक्टली हमारा आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। ये था बेसिक सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। वैल्यू एडेड इज जीडीपी एट एमपी, राइट? ये चीज़ को ध्यान रखना, वैल्यू एडेड इज जीवीए एट एमपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दैट इज जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होता है? जितने भी फर्म्स के जीवीए एट एमपी है हम उनको प्लस कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। थर्ड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो देखो स्टूडेंट्स, सम कैलकुलेट करते टाइम हमें पूरी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखना। हमें क्या इन्फॉर्मेशन को देखना है कि जीवीए एट एमपी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। GVA एट MP इज़ वैल्यू एडिशन, तो उसके लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट देखेंगे फर्म ए का और वैल्यू ऑफ आउटपुट देखेंगे फर्म बी का। तो सेल्स बाय फर्म बी हमें नहीं चाहिए, सेल्स बाय फर्म ए ये हमारा आ गया फर्म ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट की एक इन्फॉर्मेशन। सेल्स बी का भी नहीं चाहिए। चेंज इन स्टॉक ये हमें चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी नहीं चाहिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस ऑफ फर्म ए ये भी हमें चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमें अभी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं कंसीडर करनी। तो डायरेक्टली अब हम क्या कर देंगे, सेल बाय फर्म ए दैट इज 500। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए को हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया चेंज इन स्टॉक। परचेज बाय फर्म ए इज परचेज बाय फर्म ए 320, तो यहाँ पे माइनस हमने परचेज किया तो ये आ गया +20 माइनस 320 200। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज नहीं होना। हमें पहले देखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? GVA एट MP ऑफ फर्म ए। तो हम पूरे इस चार्ट में फर्म ए के रिलेटेड GVA एट MP के सारे हम देख लेंगे कि कहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट और कहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स है। थर्ड, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरल गवर्नमेंट को है, ये क्या है सेल्स, तो ये हमारे इसके लिए काम आएगा फॉर कैलकुलेटिंग बी। नेक्स्ट इज सेल बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, ये भी सेल है तो हमारे लिए ये भी उतना ही काम आएगा। हमें क्या निकालनी है? टोटल सेल्स बाय फर्म बी। तो गवर्नमेंट को जो सेल्स किया वो भी कंसीडर करेंगे, हाउस होल्ड को जो सेल्स किया वो भी कंसीडर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान देना यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है। हमें चाहिए क्या? चेंज इन स्टॉक। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है, हमें चेंज इन स्टॉक इससे हम कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हमारा आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी हमें नहीं चाहिए, कंजम्पशन भी अभी नहीं चाहिए। सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी 200, इसका हम क्या करेंगे? क्या इसको हमें कंसीडर करना चाहिए था
सेल ऑफ फर्म ए में, अगेन मैं पूछ रही हूँ, यहाँ पे सेल ऑफ फर्म ए टू फर्म बी लिखा है। हमने इसके अंदर वैल्यू एडेड बाय फर्म ए में इसको नहीं कंसीडर किया। क्यों नहीं किया, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे सेल बाय फर्म ए लिखा है, यानी जितना भी ए ने सेल किया, जितना भी टोटल सेल्स ए ने किया, वो सारा इसके अंदर आ चुका। इसीलिए हम अलग से सेल बाय फर्म ए टू फर्म बी को कंसीडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और बस। तो ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट करेंगे, माइनस परचेजेस। तो परचेजेस कहाँ है इसका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सेल, परचेज, चेंज इन स्टॉक, सेल्स बाय फर्म ए। ये यहाँ पे हमें ये जो दे रखा है सेल बाय फर्म ए टू बी, यानी फर्म ए ने बी को सेल्स किया, तो बी के लिए वो क्या हो गया, परचेजेस। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है, जो सेल बाय फर्म ए टू बी है उसको हम सेल ऑफ ए में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेल ऑफ फर्म ए, टोटल सेल ऑफ फर्म ए हमें दे रखा है। अब बी का परचेजेस अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सेल बाय फर्म ए टू बी, यानी ये बी का इनडायरेक्टली हमें परचेजेस दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस 200। यहाँ पर हमारा आ गया GVA एट MP ऑफ फर्म बी। GDP एट MP कैलकुलेट करना है। GDP एट MP कैसे कैलकुलेट करते हैं, GVA एट MP ऑफ ऑल द फर्म्स, तो हमारा आ जाएगा GDP एट MP। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, यहाँ पर हमारा 460 आ गया GDP एट MP। थर्ड NDP एट FC, तो हमें क्या करना है, GDP एट MP से NDP एट FC पे जाना है। तो G से N पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। क्या यहाँ पे डेप्रीसिएशन दिया है, यस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट ND, ये तो D है तो हम कुछ प्लस माइनस नहीं करेंगे। MP से FC पर जाना है, MP से FC पर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, यस, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा NDP एट FC। GDP एट MP में हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा NDP एट FC। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट MP। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर करना कि तुम्हें क्वेश्चन में चाहिए क्या। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेट वैल्यू एडेड, यानी NDP एट MP। अगर हमें खाली वैल्यू एडेड बोलते हैं तो हम GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो हम NDP एट MP कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया कि तुम्हें क्या सॉल्व करना है, क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर यही नहीं पता चला कि तुम्हें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, तो डेफिनेटली आंसर रॉन्ग ही आना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे NDP एट FC, तो उसके लिए पहले GDP एट MP निकालेंगे। GDP एट MP में से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा NDP एट FC। हमें GDP एट MP कैलकुलेट करना आता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। इससे आ जाएगा हमारा GDP एट MP। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, NDP एट MP। तो अगर हमें GDP से NDP एट MP पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। कैलकुलेट करते हैं। GDP एट MP के लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम क्या लेंगे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, बस। तो यहाँ पर आ गया GDP एट MP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, हमें क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
सेल्स कितना है 90 प्लस ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक है 25, ओपनिंग स्टॉक इज 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा 40, तो इज इक्वल्स टू 90 प्लस 25 माइनस 15 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। ये हमारा क्या आया GDP एट MP। हमें क्या फाइंड आउट करना है NDP एट MP। तो NDP एट MP इज इक्वल्स टू GDP एट MP माइनस डेप्रीसिएशन। तो GDP आ गया हमारा 60, डेप्रीसिएशन क्या क्वेश्चन में दिया है, डेफिनेटली दिया है, यहाँ पे बोला है डेप्रीसिएशन इज़ 20, तो माइनस 20, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 40। NDP इन लोगों ने डायरेक्टली NDP एट MP कैलकुलेट किया है, आंसर इज़ 40। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है क्या कि स्टेप वाइज कैलकुलेट करो। 2 क्वेश्चन में बोला है NDP एट MP, पर अगर हमारे लिए इजी है GDP एट MP से NDP एट MP पे जाना, तो पहले GDP एट MP कैलकुलेट करो, उसके बाद फिर NDP एट MP पर जाओ। थोड़ा सा इजी रहेगा और तुम्हें भी पता रहेगा कि किस फ्लो में जा रहे हो, वरना जनरली क्या होता है कि सॉल्व करने में कुछ डेप्रीसिएशन कभी मिस हो जाता है, कुछ वैल्यूज़ मिस हो जाती है, प्लस माइनस में भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो जितना हो सके अगर ब्रेक्स में जाओगे तो आंसर करेक्ट भी आएगा और फ्लो भी पता चलेगा। नेक्स्ट, अब ये जो आगे के क्वेश्चंस है वो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े बहुत कहीं पे पॉइंट्स में चेंजेस आएगा, सॉल्व करना, कहीं पे डाउट्स हो तो पूछना, मैं Q&A सेशन में वो डाउट्स कंसीडर कर लूँगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मेथड इज़ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड कैलकुलेट करना, इसमें इन लोगों ने हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एग्जाम्पल नंबर 24, अगर तुम्हारा कोई नया या पुराना एडिशन है तो क्वेश्चन देख लेना, सिमिलर क्वेश्चन, और साथ साथ में करना। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर भी देखो स्पेसिफाई किया है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज NDP एट FC। थर्ड, prove that income generated is equal to the net value added at factor cost। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। prove that income generated मतलब कि जो हम इनकम मेथड से इनकम कैलकुलेट करते हैं, सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम इनकम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे उस इनकम की बात कर रहे हैं। तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं NDP एट FC। ये सारी चीज़ें तभी पता चलेगी जब सारे सम्स प्रैक्टिस किए जाएंगे। अगेन यहाँ पे हमें बोला है प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगर वैल्यू बोले इसका मतलब D, नेट NDP एट FC। तो बोल रहे हैं कि इनकम जनरेटेड के मेथड से कैलकुलेट करो इनकम और फिर प्रूव करो कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड। कूल। सो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। सो यहाँ पे है नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, अगेन ये हमारा चेंज इन स्टॉक के लिए दूसरा नाम है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इंक्रीज है तो ये पॉजिटिव है, मतलब प्लस होगा। अगर यहाँ पर होता डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक तो ये सेल्स में से माइनस होता। इस पॉइंट को अगर अपने बुक्स के साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में आएगा। वापस बता रही हूँ, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, अगर इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक होता है तो वो पॉजिटिव चेंज इन स्टॉक होता है, दैट इज़ वो सेल्स में ऐड होगा। अगर हमें बोलते हैं डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक तो वो सेल्स में माइनस होता। ठीक है, हमें एक चीज़ मिल गई वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमें चाहिए सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स हमें टोटल सेल्स दिया है। ठीक है, हम टोटल सेल्स को कंसीडर करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। ईजी, यहाँ पर हमें 1 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट
वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड बोल रहे हैं। अगर वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं तो हमें वैल्यू एडेड वाले मेथड से ही नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेट वैल्यू एडेड कौन सा मेथड हुआ? जो फर्स्ट मेथड है, दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। नेट बोला है तो हम उसका बाद में कुछ करेंगे। अगेन एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, राइट। और जो हम वैल्यू एडेड वाले मेथड से निकालते हैं उसमें हमारा क्या आता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज GDP एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। हमारा वो वाले मेथड से आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, राइट, वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद उसमें हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा NDP एट FC। हम साथ में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो। हम पहले क्या निकालेंगे? GDP एट MP। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर बुक्स है तो अपनी बुक्स के साथ साथ में ये क्वेश्चन देखते रहो। हम जैसा टेक्स्ट बुक के अंदर सोल्यूशन किया है हम वैसा नहीं कर रहे हैं। अगर वैसा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम इनडायरेक्टली वही करेंगे। मैं बता दूंगी कि कैसा अगर बुक के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी मैं समझाऊंगी कि उसको भी किस तरीके से कर सकते हैं। सो पहले हम ये निकालेंगे GDP एट MP। GDP एट MP कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 111, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 111,11225, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज 2625, तो माइनस 2625 विच कम्स टू 8600। ये हमारा आ गया GDP एट MP। क्वेश्चन में क्या बोला है? NDP एट FC कैलकुलेट करना है। तो NDP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP माइनस G से N पे जाना है तो डेप्री माइनस होगा। MP से FC पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स दिया है और सब्सिडीज़ दी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर की है। अगर नहीं पता चल रहा है तो पहले प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखो ताकि सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ में आए। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। हम निकाल रहे हैं NDP एट FC। NDP एट FC में हमने क्या किया? GDP एट MP माइनस डेप्री माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। GDP एट MP आ गया हमारा 8600। डेप्रिसिएशन हमें दिया है 500 माइनस 500। इनडायरेक्ट टैक्स है 1200 और सब्सिडीज़ है 400। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7300, राइट। तो यहाँ पर जो बुक में आंसर है वो भी है 7300, हमारा भी आ गया यहाँ पर 7300। बस हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। पहले हमें पता था GDP एट MP, तो हमने पहले GDP एट MP कैलकुलेट किया। GDP एट MP क्या होता है? वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एडिशन है।
और वैल्यू एडेड हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी एट एमपी से फिर हम चले गए एनडीपी एट एफसी, राइट। अगर तुम्हें डायरेक्टली एनडीपी एट एफसी निकालना है तो इसी पूरे फॉर्मूला को तुम एक कर दो जैसा बुक में कर रखा है, तो तुम्हारा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। अब ये जो एनडीपी एट एफसी पे हम आए वो हम वैल्यू एडिशन मेथड से आए। पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकाला, फिर एनडीपी एट एफसी निकाला। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि बताओ कि अगर हम इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे तो क्या इस एनडीपी एट एफसी से वो इक्वल होगा। ये जो एनडीपी एट एफसी है वो हम वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आए हैं। अब हमें एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है इनकम मेथड के थ्रू, राइट, ठीक है। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, सारी इनकम को प्लस करते हैं, दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हम वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ ऐड ऑन करेंगे। हमें सेल्स नहीं चाहिए, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों का एडिशन होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, राइट, और वेजेस एंड सैलरी दिया है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। सो एनडीपी एट एफसी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में इनकम मेथड लिख रही हूँ ताकि पता चले यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। ये वीडियो आगे के सम्स करने से पहले अगर एक बार हो दो बार हो देख के इसको एकदम अच्छी तरीके से कर लेना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बाकी इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, खाली प्लस माइनस है। एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस वेजेस एंड सैलरीज। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कितना दिया है, 3740 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी है 3460 और वेजेस एंड सैलरीज है 100। इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 7300 करोड़। अच्छा, यहाँ पे सब में यूनिट्स लिखना मत भूलना, क्रोर्स और CRORES। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमने जीडीपी वैल्यू एडेड के थ्रू जो हमने एनडीपी एट एफसी निकाला और जो हमने इनकम मेथड के थ्रू एनडीपी एट एफसी निकाला वो सेम है। ये हम पहले भी बात कर चुके थे कि हम कोई भी मेथड के थ्रू अगर नेशनल इनकम निकाले तो हमेशा वो सेम ही आएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया एनडीपी एट एफसी फ्रॉम इनकम मेथड, और थोड़ा सा इसमें हमने वैल्यू एडिशन मेथड का भी देख लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ऑपरेटिंग सरप्लस के क्वेश्चंस है, दैट आई वांट कि तुम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो। 26 क्वेश्चन, मेरी बुक में 26 क्वेश्चन, तुम्हारी बुक में जो भी क्वेश्चन है बिफोर एक्सपेंडिचर मेथड वो सारे कंप्लीट करो। जो भी डाउट्स है वो कलेक्ट करो और Q&A सेशन में मैं वो सारे डाउट्स कंसीडर कर लूँगी।